उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यूपी को लेकर के ही एक सर्वे आया है। मूड ऑफ द नेशन का यह सर्वे है जिसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो यूपी में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी के हिस्से में कुल कितनी सीटें आएंगी। इस सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी आगे निकल जाएगी। चलिए आपको सबसे पहले गठबंधन की बात बता देते हैं, क्योंकि जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, तो यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि 14 और 19 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 24 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 1 से 6 सीटों पर पहुंच गई, मतलब इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन अगर यूपी में अभी चुनाव हो जाते हैं तो मूड ऑफ द नेशन की माने तो इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर जीत मिल सकती है। मतलब इंडिया गठबंधन अभी भी आधी सीटें, 80 में से आधी सीटें ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में कुल 43% वोट पड़ सकते हैं। एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए को कुल 39 सीटों पर सफलता मिल सकती है, जबकि उसको कुल 45.5% वोट शेयर मिल सकते हैं। वोट शेयर के लिहाज से तो एनडीए बड़ी पार्टी बन जाएगी, मतलब बड़ा गठबंधन बन जाएगा यूपी में, लेकिन सीटों के लिहाज से वो अभी भी यूपी में इंडिया से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर की अगर बात करें तो अदर को 1 सीट पर सफलता मिल सकती है। अदर के खाते में कुल 11.5% वोट जा सकते हैं। ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है। आपको याद होगा किस तरीके से 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसमें इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और एनडीए को कम सीटों पर सफलता मिली थी, जिसकी वजह से केंद्र में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। अब पार्टियों की बात करें कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जिस तरीके से यूपी की सियासी पिच पर एक्टिव दिखी थी, नतीजों में वो चीज़ देखने को मिली। अति उत्साह कहिए या मतलब रणनीति में कमी कहिए या कार्यकर्ताओं की निरंकुशता कहिए, उसकी वजह से बीजेपी को घाटा हुआ। लेकिन सपा और कांग्रेस ने मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी के खाते में 80 में से कुल 35 सीटें जाने की संभावना है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को कुल 34 सीटों पर सफलता मिल सकती है। तो जो 4 जून के नतीजे आए थे उसमें समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाएगी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन सीटों का जो अंतर है वो महज 1 सीटों का अंतर हो सकता है, ये मूड ऑफ द नेशन का कहना है। इसके अलावा कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिल सकती है, और इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके अपना दल को 1 सीट पर सफलता मिल सकती है। तो ये जो है, इसके अलावा आरएलडी के हिस्से में भी 3 सीटें जाने की संभावना है। तो ये सर्वे है मूड ऑफ द नेशन का, जिसके मुताबिक आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन फिर से बड़े गठबंधन के तौर पर यूपी में उभर सकता है, और सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर सफलता मिल सकती है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने विधानसभा के लिए। इसके साथ ही सपा और बीजेपी दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है, कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। ये सारी जो 10 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये जो सर्वे आया है मूड ऑफ द नेशन का, उससे एक बात तो पता चल रही है कि अभी भी देश का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा बदला हुआ नहीं है। जो मूड आज से 2.5-3 महीने पहले था वैसा ही कुछ मूड उनका आज भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।